बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों पे तो यूएपीए लगनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, चूँकि वहाँ पे बहुत दंगा भड़क सकता था, बहुत ज़्यादा जो है माहौल बिगड़ सकता था और पुलिस खुद ऐसा कर रही थी। आपने एक इंसिडेंट वो देखा होगा, आरपीएफ के जवान ने जिस तरह से रेल में नाम पूछ पूछ के ट्रेन के अंदर गोली मारी थी, तो उसी से जुड़ा है कि अब तक कम से कम फोर्स हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, वो राजनीति से दूर होते थे। उनका काम था कि वो अपने पैटर्न पे काम करें और अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल मोटिवेट होकर के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आम आदमी 295 का वायलेशन करे तो बात समझ में आती है, तो खुद पुलिस कर रही है। सस्पेंड होना नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके नहीं और उनके भी खिलाफ होना चाहिए जो जिनके सुपरविजन में कार्य हुआ है। अपेक्स अथॉरिटी जो है उनकी भी वो होना चाहिए और इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद ही कुछ हो। सस्पेंशन कोई भी इलाज नहीं है, सस्पेंड है उसको कभी भी रिवोक कर लेंगे उनके सस्पेंशन को, तो कभी। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी, जो शरद पवार वाले एनसीपी हैं, उसके प्रवक्ता और जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष एडवोकेट जाहिद ताज अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। और इनसे आज हम बात करेंगे कि ऐसे अहम मुद्दे की, जो जुमे के दिन आपने वायरल वीडियो देखी होगी कि नमाजी जो सजदे में थे उनको एक पुलिस वाला लात मारता है, फिर पूरे देश में हंगामा मच जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाता है कि नमाज की वजह से बवाल हो गया, पूरी बात नहीं बताता। अब उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है और इनका जो फाउंडेशन है और ये खुद एडवोकेट भी हैं, तो ये उस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ और ख़ासकर देश की जनता की भलाई के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा मामला देश की राजधानी में घटित हुआ, पूरी दुनिया में इससे मैसेज क्या गया, सबसे पहले वो बताएं। देखिए, जिस तरह का ये इंसिडेंट है, और इंसिडेंट नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह का ये जो है अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, क्योंकि ये किया गया है बाकायदा डेलिबरेटली दिल्ली पुलिस द्वारा। नमाज का जहाँ तक सवाल है, देखिए क्या है कि मैं मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस तरह का चीज़ों से भी बचना चाहिए। लेकिन बात ये है कि आप देखा होगा, जिस तरह की वीडियो आपने देखी है कि सड़क से बिल्कुल हटके और दो नमाजियों की, वो चूँकि आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो दो लोगों की वो जमात थी, दो लोगों की रकात की जमात थी, तो उसमें पूरा रास्ता बचा हुआ था। लेकिन जिस तरह की हरकत पुलिस अधिकारी द्वारा वहाँ के की गई है कि सजदे में नमाज पढ़ते लोगों को लात मारी गई है, पीछे से लातें मारी गई हैं, आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों पे तो यूएपीए लगनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, चूँकि वहाँ पे बहुत दंगा भड़क सकता था, बहुत ज़्यादा जो है माहौल बिगड़ सकता था और पुलिस खुद ऐसा कर रही थी। और ये जो आप देश की छवि की बात कर रहे हैं, तो देश की छवि की तो चिंता अब रही नहीं है नेताओं को, आपने देखा होगा। और ख़ासकर 2014 के बाद तो जिस तरह से जो है, आपने एक इंसिडेंट वो देखा होगा, आरपीएफ के जवान ने जिस तरह से रेल में नाम पूछ पूछ के ट्रेन के अंदर गोली मारी थी, तो उसी से जुड़ा है कि अब तक कम से कम फोर्स हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, वो राजनीति से दूर होते थे। उनका काम था कि वो अपने पैटर्न पे काम करें और अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल मोटिवेट होकर के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आम आदमी 295 का वायलेशन करे तो बात समझ में आती है, तो खुद पुलिस कर रही है। धार्मिक सद्भाव की धज्जियां उखाड़ रही है पुलिस। और देखिए, उसके अलावा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी जो बिरादरी है, मीडिया बिरादरी, वो इसको किस तरह से दिखा रही है। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, मोर देन 90% जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कह रही है कि नमाजियों ने किया हंगामा। नमाज वो तो भला हो कि लोगों ने जो है पिक्चर बनाई है, बाकायदा वीडियो शूट की हुई है, यदि वो ना होती तो पता नहीं कैसी कैसी बातें चलती। तो मेरा मानना है कि देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है न्याय। आपको न्याय, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को, उसके अधिकारों का हनन यदि होगा, तो लोकतंत्र अपने आप खतरे में पड़ जाएगा। तो लोकतंत्र का जो लिटमस टेस्ट है, वो जो हमेशा होता है, जो सेफ्टी वाल्व है, वो है जस्टिस। और जस्टिस फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जो हैं, जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के राजनीति में पिछले 50 साल से जो हैं पूरा तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को न बिगड़ने दे और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक
ना तो कोई गंभीर कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा और ना ही उन अधिकारियों पे की गई है जिनके द्वारा, किसके द्वारा ये आदेश दिया गया, क्या किया गया, इस पर कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस दे नहीं रही है। उसके लिए हम जो है अपने स्तर पर अपने सुप्रीम कोर्ट के साथियों के साथ मिलकर जो है, और हम इस पे, जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था कि देश में हमने एक, हमारे जस्टिस फाउंडेशन ने एक बिल भी तैयार किया था, माइनॉरिटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन, जिसके एक्ट को की हम मांग कर रहे हैं। उसकी ज़रूरत देश को बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में जिस तरह का इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए तो ज़रूरी हो नहीं, बिल्कुल। देखिए, SC/ST आया देश में, SC/ST आया तो जिस तरह का माहौल था, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा जो है, ऐसा नहीं है कि लोग प्यार में या वो दबंग जो है वो प्यार में किसी SC/ST को नहीं कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव से। देखिए, डरता है आदमी डंडे से, कानून के डंडे से डरता है ज़्यादातर लोग, तो बहुत कमी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम इस तरह का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार इनके साथ करोगे या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करोगे या इनकी मान्यताओं के खिलाफ कुछ करोगे तो आप पे एकदम SC/ST लगेगी। और उसकी तो जांच भी जो है बड़ा अधिकारी के द्वारा होती है, नीचे के लेवल का इस तरह के तमाम वीडियोस हो रहे हैं, चाहे नमाजियों के साथ हो, चाहे एक लड़की वो जिसने एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली है, फिर कार में उसे जाति सूचक, कुछ साल पहले आपको याद होगा कि तुझे मुल्ला ही मिला, इस तरह के, फिर आपने वो RPF वाला इंसिडेंट बताया। तो जो पुलिस वालों की मानसिकता, खासकर जो एक तरह से सिपाही या दरोगा के लोगों की मानसिकता, ये क्यों बदली, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। जब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाए, जब सत्ता इन चीजों को इग्नोर करने लगे अपने निजी फायदे के लिए, तो अपने आप ऐसा होगा। अब आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जुडिशरी पर भी सवाल उठते हैं कि भाई वो फला पार्टी को चला गया, ये हो गया। तो होता क्या है, जब सत्ता के संरक्षण में इस तरह की छूट दी जाती है तो आदमी का जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाता है। भैया, आप पुलिस वाले हैं, आपके लिए सब कॉमन है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन करे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम चाहे रहमान हो, उसका चाहे रामपाल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप रामपाल को यदि पास ओवर दे रहे हैं और रहमान के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो सीधे सीधे लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं आप। ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। आपकी पर्सनल प्रथाएं क्या है, मान्यताएं क्या है, आपका जो है राजनीतिक विचारधारा क्या है, ये एक तरफ होना चाहिए। लेकिन इसमें संघ परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह के उनके संगठन जो हैं लोगों में जहर भरने का काम कर रहे हैं, जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक वकील होने के नाते, क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा? जी। वकील तो आप हैं ही, कानूनी हिसाब से बात बताएंगे, क्या सिर्फ सस्पेंड होना ही काफी है? नहीं, मेरा मानना यह है सस्पेंड होना नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके नहीं, और उनके भी खिलाफ होना चाहिए जो जिनके सुपरविजन में कार्य हुआ है। अपेक्स अथॉरिटी जो है उनकी भी वो होना चाहिए, और इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद ही कुछ हो। सस्पेंशन कोई भी इलाज नहीं है। सस्पेंड है, उसको कभी भी रिवोक कर लेंगे, उनके सस्पेंशन को तो कभी भी रिवोक कर लेगा डिपार्टमेंट। एक नज़ीर बननी चाहिए कि ऐसा ना हो आने वाले समय। आप बताइए, अगर इस तरह की कार्रवाई किसी पूजा करते हुए व्यक्ति के साथ आज के समय में कोई पुलिस वाला कर देता तो क्या होता? कोई पुलिस वाला कर देता तो क्या होता? चूंकि देखिए 2024 के आम चुनाव नजदीक हैं, मेरा मानना है कहीं ना कहीं इससे माहौल बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है बाकायदा। तो सड़क पर नमाज ना पढ़ने दी जाए। नहीं, सड़क पर नमाज का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो देखिए, नहीं, नमाज से शुरुआत होगी और फिर एक दो समुदाय में बीच में मतभेद, वो इस तरह का माहौल बनाने में माहिर है। सिर्फ नमाज नहीं है, उनको हिजाब से भी दिक्कत है, उनको जो है इंटर रिलीजन शादी से भी दिक्कत है। लेकिन आम पब्लिक की, वरना इंटर रिलीजन शादियाँ तो बहुत है भाई, बहुत सारे। मैं ऐसे लोगों को निजी तौर पे जानता हूँ जो जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। मैं ऐसों को भी जानता हूँ जिनके घर में। अब आप बड़े स्तर पर देख लीजिए तो बहुत बड़े लेवल पर आप जाएंगे तो मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ तो विरोध होता नहीं है, वहाँ तो आप बाकायदा जाते हैं रिसेप्शन में, बड़े बड़े नेता रिसेप्शन में जाते हैं। लेकिन जब एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी करता, आप उसको पॉलिटिकल इशू बनाते हैं अपने मतलब के लिए। तो आप देखते हैं कहाँ पे जो है झील है जहां पर आप आसानी से पानी भर सकते हैं। ये सारा चक्कर है। और मेरा मानना ये है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पार्टी भी इसके खिलाफ रही है हमेशा से। और एक जस्टिस फाउंडेशन जो हमारा संगठन है, जिसमें हम जो है लीगल एड का काफ़ी कुछ लोगों की मदद भी कर रहे हैं, हमारा मानना है कि हम इसमें जो है कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। हम इसके लिए न्यायालय का रुख करेंगे जल्दी। बहुत शुक्रिया जायद भाई, इस पूरे एपिसोड पे
इस पूरे इंसिडेंट पे जो आपने बातें रखी और आपने कहा कि कानूनी रूप से इसमें और आगे हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और उसको जो है सख्त से सख्त जो भी उसने किया उसे सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही सिर्फ सस्पेंड होना ही काफ़ी नहीं, जैसा कि जायद भाई ने कहा, और कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर जो ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है वो अगर पूरी तरह से उसमें कामयाब हो गए तो फिर 2024 का चुनाव में क्या होगा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी जायद भाई से जल्दी, तब तक के लिए देखते रहें हिंद वॉइस।